हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। वेलकम टू टुडे सेशन, जहां पर हम बात करने वाले हैं कि आप बच्चे जो क्लास 9 में है, जब क्लास 10 में जाओगे तो ऐसे क्या मेजर चेंजेस होंगे इन बोर्ड एग्जामिनेशन जो आज तक कभी नहीं हुए। आई नो कि आप कहोगे कि मैम अभी हम क्लास 9 में है, क्लास 10 के बारे में आप हमें क्यों बता रहे हो। तो गाइस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दैट यू आर अवेयर कि क्या चेंजेस हो रहे हैं क्लास 10 में आपके लिए, क्योंकि उस हिसाब से आप जो आपकी पढ़ाई का तरीका, पूरा एजुकेशन सिस्टम, जिस तरीके से टीचर्स पढ़ाती है, सब कुछ बदलने वाला है। ठीक है, बहुत मज़ेदार बदलाव है। क्या ये अच्छे हैं, क्या ये बुरे हैं, इसके बारे में हम एंड में बात करेंगे। बट ये जो चेंजेस है ये क्लास 10, 11 और 12 तीनों क्लासेस में होने वाले हैं बाय फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड, जब आप क्लास 10 में जाओगे। ठीक है, तो बहुत मज़ेदार है। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाओ, जिससे ये इंफॉर्मेशन बच्चों तक पहुंचे। एंड मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल ऑल्सो। वेदांतु क्लास 9 चैनल हमने इसीलिए बनाया था जिससे क्लास 9 स्पेसिफिक जो वीडियोज़ है वो क्लास 9 के बच्चों तक पहुँच पाए। ठीक है, तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल, थम्स अप, सब्सक्राइब। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद अ मोटिवेशनल quote. Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is to try just one more time. सबसे बड़ा तरीका सक्सेस पाने का यही है कि अगर आप नीचे गिरते हो, जो गिरोगे है ना, बड़े बड़े लोग तक गिरे तो आप क्या हो, तो वापस से उठ के बोलो यार एक और बार ट्राई कर लेता हूँ। क्योंकि एक और बार करते करते कब आप स्टार्टिंग लाइन से इतने आगे निकल जाते हो आपको रियलाइजेशन भी नहीं होती। इसको मैं आपके थोड़े पढ़ाई में ट्रांसफॉर्म करूंगी इसी सेइंग को कि बहुत बार हमें पढ़ने का मन नहीं करता, तो आप अपने आप को बोलो मैं सिर्फ 10 मिनट पढ़ूंगा, सिर्फ 10 मिनट पढ़ो, और फिर 15 मिनट बाद वापस से सिर्फ 10 मिनट पढ़ो। लगेगा आपको कि यार सिर्फ 10 मिनट पढ़ रहा हूँ, इससे अच्छा तो ना ही पढ़ूँ, बट 10 मिनट पढ़ते पढ़ते कब चैप्टर खत्म हो जाएगा, कब वो 10 मिनट आधा घंटे में बदल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू स्टार्ट एंड टू कीप ऑन ट्राइंग। जितना गुड़ अभी डालोगे उतना मीठा फल आपको मिलेगा। परिश्रम करोगे तभी आपको हाथ में सक्सेस मिलेगी। ठीक है, तो इसी एक मेंटालिटी से आज का हम लोग सेशन शुरू करते हैं, विच इज ऑल अबाउट 2025 बोर्ड एग्जामिनेशंस। अब बोर्ड एग्जामिनेशंस का हुआ तो बहुत ज़्यादा है। मुझको अभी भी याद है जब मैं 9th में थी तो मेरे दिमाग में आता था और अगले साल बोर्ड है और बोर्ड है ना, ऐसा दिमाग में आता था यार बोर्ड एग्जाम से अगले साल कैसा होगा, राइट। एंड इसका इतना बड़ा हुआ बस इसीलिए है क्योंकि पहली बार सिर्फ क्लासरूम के बच्चों से आप कंपीट नहीं करते, पहली बार पूरे देश के बच्चों से आप कंपीट करते हो। पहले अगर आप बोलते थे हमारे स्कूल में आपको 85, 95 आ गए तो बाहर वालों को फर्क नहीं पड़ता था, उन्हें क्या पता टीचर कैसी आप कैसे हो, है ना। बट अब जो है सबको पता चलता है आपके मार्क्स कितने आए, क्योंकि सबके जो है पेपर्स एक ही ग्रुप ऑफ एग्जामिनर ने चेक किए होते हैं और एक ही क्वेश्चन पेपर हम सब सॉल्व कर रहे होते हैं, राइट। तो एक तरीके से इसीलिए इतना बड़ा हुआ है बोर्ड एग्जाम्स का। बट ट्रस्ट मी गाइज, बोर्ड एग्जामिनेशन जिस तरीके के चेंजेस सीबीएसई ला रहा है, इट इज गोइंग टू बी द मोस्ट फन एग्जाम दैट यू विल गिव। क्योंकि पहले होता था, मैं बता रही हूँ आपको, मेरे टाइम में भी बहुत ज़्यादा रेक्टाफिकेशन करना पड़ता था, हर एक डेफिनेशन को रेक्टाफिकेशन करना पड़ता था, हिंदी के हर एक इंपॉर्टेंट वर्ड का रट्टा मारना पड़ता था। बट अब जिस तरीके से सीबीएसई चेंजेस ला रहा है, लाइफ योर एजुकेशन सिस्टम विल नॉट जस्ट बी अबाउट रेक्टाफिकेशन बट अबाउट कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आजकल की दुनिया में डिस्पाइट द फैक्ट कि इंडिया के पास सबसे ज़्यादा एजुकेशन कॉलेजेस है, स्कूल्स है, हमारे यहाँ लोगों को नौकरियाँ इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी तक आगे नहीं बढ़ पाया। एंड ये पहला स्टेप है सीबीएसई का टू चेंज योर एजुकेशन सिस्टम, जिससे आप आज की दुनिया के लिए तैयार हो पाओ, जहाँ पर एआई होगा आपका नौकरी छीनने के लिए कभी भी, है ना। तो यू हैव टू स्किल योरसेल्फ विद इतने स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स कि कोई भी कंप्यूटर, कोई भी एआई आ जाए, आपसे आगे कोई नहीं बढ़ सकता। ठीक है, तो क्या है ये चेंजेस। पहला चेंज विच आई थिंक इज अ वेरी वेरी गुड चेंज इज दैट सीबीएसई साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम्स रखेगा। अब मुझे पता है आपके दिमाग में क्या आ रहा है, जो बच्चे इस बार बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं वो तो मस्त एक ही बार दे रहे हैं, मैम हम क्यों दे 2 बार, क्या मुंह पे जोकर लिखा है। तो बेटा 2 बार की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। मतलब लेट अस से कि एक बोर्ड एग्जाम दिसंबर जनवरी में हो रहा है,
आपने वो एग्जाम दिया, आपको लगा यार मज़ा नहीं आया, मुझे ना मैंने अच्छा स्कोर नहीं किया, घर में मुझे जॉन्डिस हो गया था, घर में परेशानी हो गई थी, जो भी आपका रीज़न है, आपको एक और चांस मिलेगा बोर्ड एग्जाम देने का इन अप्रैल, एग्जाम्पल अप्रैल में, है ना। अब आपने वो एग्जाम दिया और आपको 95% है, तो आप वो मार्क्स को रिटेन कर सकते हो। यू कैन रिटेन द बेस्ट स्कोर आउट ऑफ बोथ द बोर्ड एग्जाम। अब लेटर से पहले बोर्ड एग्जाम में आपको 95 आए और दूसरे बोर्ड एग्जाम में 90 आ गए, है ना, कम रह गए, तब भी आप पहले बोर्ड एग्जाम के बेस्ट मार्क्स को रिटेन कर सकते हो। एंड दैट इज अ ह्यूज थिंग। ये क्यों करा गया? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस? दो रीजन थे। पहला, बोर्ड एग्जाम का बच्चों के ऊपर काफी ज्यादा स्ट्रेस होता है। आपके ऊपर स्ट्रेस होता है कि आप पूरे साल के परिश्रम को 5-6 दिन में दर्शाओ। जब आपके बोर्ड एग्जाम्स होते हैं 5-6 एग्जाम्स में दर्शाओ। अब कभी कभी होता है यार, आप बीमार पड़ गए, आपके परिवार में कोई ट्रेजेडी आ गई, आप नहीं एग्जाम अच्छी तरह दे पाए, तो उसमें आपकी गलती तो है नहीं। ये आपके जो 80 और 60% और 40% आए हैं, वो ये तो नहीं दर्शाता कि आप बेवकूफ़ हो या आप कम होशियार हो, है ना। आपने तो बहुत मेहनत की थी, बस कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए कि भाई नहीं मार्क्स आ पाए। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर यू टू ट्राई अगेन। इवन जिन बच्चों के कम मार्क्स आए क्योंकि वो किसी सब्जेक्ट में वीक थे, आपको एक और अपॉर्चुनिटी मिलता है टू बेटर योर मार्क्स। तो इससे ना एक बच्चे को मोटिवेशन मिलता है टू डू बेटर। ये फॉरेन कंट्री में ऐसे कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा होते हैं वेर यू कैन रीट्राई योर एग्जाम्स इन अ फ्यू गिवन मंथ्स, और इस कॉन्सेप्ट से बच्चों का मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और डर कम होता है। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है उस सिचुएशन में। दूसरा बहुत अच्छा रीज़न है कॉम्पिटेंसी बेस्ड नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग रादर देन मेमोराइजेशन। बहुत बच्चे, बहुत पेरेंट्स बोलते हैं कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम खराब है क्योंकि यहाँ क्रिएटिविटी नहीं सिखाते, यहाँ पर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस नहीं पूछते, यहाँ पर क्या करा जाता है, रट्टाफिकेशन पे फोकस किया जाता है। और ये एक ऐसा ड्रॉबैक, एक ऐसा डिसएडवांटेज है हमारे एजुकेशन सिस्टम का, जो अभी धीरे धीरे सीबीएसई चेंजेस ला रहा था और अब उसने उसको थोड़ा स्ट्रांगली पुश किया है कि बेटा अब तो चेंजेस लाने पड़ेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि हर बार 10% इंक्रीज होगा इन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। मतलब टिल लास्ट ईयर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो होते थे, लॉजिक बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस जो हुआ करते थे, वो पूरे पेपर में 40% हुआ करते थे। इस साल से 50% है और कहा जा रहा है कि अगले साल जब आप लोग क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम दोगे तब 60% होगा। तो अभी से ऐसे क्वेश्चंस जो असर्शन रीजन है, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, बार ग्राफ पे क्वेश्चन है, एनालाइज करना इंफॉर्मेशन को, सोचना उस तरीके से आपको अभी से शुरू कर देना चाहिए, बिकॉज फिर आपको क्लास 10 में बहुत बड़ा जंप नहीं लगेगा। बाकी चिंता मत करो, हम तो है ही, हम आपको इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे कि आपको कभी डर नहीं लगेगा इन लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन से। तो इससे क्या होगा, रट्टाफिकेशन खत्म हो जाएगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है। जब मैंने बोर्ड एग्जाम्स दिया था, मुझे याद है हम हर डेफिनेशन को वर्ड बाय वर्ड रटते थे और उस रट्टे में ना लगता था यार क्या रट रहे और उल्टी करके आ रहे हैं एग्जाम में। अब ऐसा नहीं है एंड दैट्स अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल थिंग मेरे हिसाब से फ्रॉम इन योर बोर्ड एग्जाम्स जो होगा अगले साल से, राइट। So what are the other changes? Best of the score, as I told you, 2 बार बोर्ड एग्जाम्स होंगे। जिस एग्जाम में आपका बेस्ट स्कोर होगा वो रिटेन कर सकते हो, पर चाहो तो एक ही बार दे सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि 2 बार आपको बोर्ड एग्जाम देना है। दूसरा है क्लास 11 एंड 12 के लिए। क्लास 11 एंड 12 में एक चेंज लाया गया है विच आई डोंट नो अच्छा या नहीं है, आप लोग बताओ, जिसमें बोला गया है दैट दे नीड टू स्टडी 2 लैंग्वेजेस। क्योंकि 11-12 में आके ना आप साइंस ले लेते हो तो साइंस के सब्जेक्ट्स, कॉमर्स ले लेते हो तो अकाउंटेंसी वाले सब्जेक्ट ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बट यहाँ सीबीएसई कह रहा है कि आपको 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट्स लेने होंगे, जिसमें से एक इंडियन लैंग्वेज कंपलसरी है। अब इस पे थोड़ी कंट्रोवर्सी हुई है क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि भाई जिनको आईआईटी का एम है उनके लिए थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है। पर कुछ लोगों का ये कहना है कि ये ज़रूरी है क्योंकि दुनिया बदल रही है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट नोइंग योर ये मेन सब्जेक्ट्स, जिनको हम मेन सब्जेक्ट्स कहते हैं। लैंग्वेजेस के लिए भी काफ़ी स्ट्रेस किया गया है वर्ल्ड ओवर, चाहे वो जापान हो, चाइना हो। तो हम एज अ डेवलपिंग कंट्री इसको डिसरिगार्ड नहीं कर सकते। तो आप लोग बताना मुझे कमेंट सेक्शन में व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस चेंज, ठीक है। तीसरा है आर्ट साइंस कॉमर्स टू बी रिप्लेस्ड। जी हाँ, अभी तक अगर आपने कॉमर्स लिया तो कुछ 4 सब्जेक्ट जो है मेन होते थे, एक आपको ऑप्शनल दे दिया जाता था।
साइंस में भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो आपको लेनी ही लेनी है चाहे कुछ हो जाए, बट अब जो है ये नहीं होगा, ये बहुत, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड चेंज। तो इसमें ग्रुप 1 आपको लैंग्वेज सब्जेक्ट्स लेने हैं, जो आपको लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं। ग्रुप 2 में से आपको लेना है आर्ट एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, इन सब से विच इज मोर ऑन फिजिकल एक्टिविटी, जो स्किल आपको सिखाएगा। तीसरा सोशल साइंस है, इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज है ना, इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि भाई आप एक ही पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, राइट, मैथ्स और साइंस के सब्जेक्ट्स, तो आपकी मर्जी, आप कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स ले सकते हो। पता है मैं 11th-12th में DPS RK-पुरम में थी, तो दैट वाज द ओनली स्कूल उस टाइम जो इस तरीके की थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करता था, क्योंकि वहाँ पर कुछ बच्चे बाहर जाते थे पढ़ने के लिए। ऑफकोर्स मैं तो एक सिंपल लड़की थी, मेरे पास मतलब पैसा भी नहीं था बाहर जाने का, बट मैं आसपास देखती थी बच्चे ऐसे सब्जेक्ट्स लेते थे, फिजिक्स और ज्योग्राफी और बायोलॉजी, है ना, और अपना 11th-12th करते। तो मैं सोचती थी यार कितने लकी है ये बच्चे कि ये सब कर पा रहे हैं, राइट। तो ये अब आप लोग कर पाओगे, विच इज़ अ बिग थिंग, क्योंकि अब कॉलेज में इट इज़ नॉट जस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, है ना। अगर आप करना चाहते हो, अगर आप कुछ अलग करना चाहते हो, राइट, आजकल जो है आप 3D बना रहे हो, बायोलॉजी में जो आपके पूरे ऑर्गन्स है उसको नए बना रहे हो विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स ऑल्सो, विद द हेल्प ऑफ 3D प्रिंटिंग ऑल्सो, इंजीनियरिंग ऑल्सो, तो इसीलिए आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स ले सकते हो और उस तरीके से आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे। दिस इज़ अ वेरी गुड वे टू नो कि आप क्या करियर चाहते हो 11th-12th में आगे बढ़ के, और उस हिसाब से क्या सब्जेक्ट्स आप ले सकते हो, क्या आपको पसंद है। तो ये देखना पड़ेगा कैसे इवॉल्व होता है, अभी भी ये बहुत न्यू स्टेज में है ये प्रपोजल, तो इसको ये इवॉल्व कैसे होता है इसको ध्यान से हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा, बट इट इज़ अ वेरी वेरी गुड चेंज अगर ये प्रॉपरली आता है तो। अगला है कि जो आपका द NCF है, इट मैंडेट्स अ स्टूडेंट फ्रेंडली अप्रोच फॉर ऑल बोर्ड एग्जाम्स। बोला गया है कि बोर्ड एग्जाम्स को टफ नहीं बनाना चाहिए, एक्चुअली टफ नहीं होता है ना, और स्टूडेंट फ्रेंडली बनाना चाहिए जिससे बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना जाए, राइट। नेक्स्ट इज बोर्ड एग्जाम्स टू बी रिप्लेस्ड इन 10 years। द मेन आइडिया इज, CBSE का ये कहना है कि बोर्ड एग्जाम्स हो ना 10 साल में, 10 साल में क्या हो, दे शुड हैव समथिंग कॉल्ड एनुअल और बाय एनुअल बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है, रिप्लेस बाय मॉड्यूलर एग्जाम्स इन 10 years। मॉड्यूलर एग्जाम्स होता है कि लेट अस से कि आप लोगों ने, जैसे मॉड्यूल होता है, जैसे जब आप बड़े हो गए और आप कॉलेज जाओगे तो ना वहाँ पर आप देखोगे कि मॉड्यूल्स होते हैं। मॉड्यूल्स का मतलब है कि आपके पास 1 साल है, आपके पास ये सिलेबस है, आपने एक मॉड्यूल खत्म किया, मॉड्यूल खत्म हुआ तो आप उस मॉड्यूल के एग्जाम दे सकते हो। एग्जाम कुछ कुछ डेट्स पे रिपीटेडली साल में होंगे, फिर आपने वो कर लिया, फिर आप सेकेंड मॉड्यूल पढ़ लो, फिर सेकेंड मॉड्यूल का टेस्ट दे दो उन डेट्स पे जो रिपीटेडली होते हैं। उससे क्या होता है कि बच्चा अपने पेस पे पढ़ता है और बच्चे के ऊपर प्रेशर नहीं आता, एंड बच्चे को हम इंडिपेंडेंट भी करते हैं टू स्टडी ऑन देयर ओन पेस। तो इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट है, जो एक्चुअली फॉरेन कंट्री में बहुत होता है, हमारे देश में आज तक नहीं हुआ, ये एक दिन एम होगा बोर्ड एग्जामिनेशन मतलब खत्म करके ये कॉन्सेप्ट लाने का। ये अच्छा है क्योंकि बहुत प्रेशर भी नहीं होता ना आपके ऊपर। जैसे आपने लेट्स से हिस्ट्री ज्योग्राफी के कुछ चैप्टर्स किए, वो एक मॉड्यूल हो गया, फिर आपने उसका एग्जाम दिया, तो वो चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरह आ जाएंगे, क्योंकि अब आप ये नहीं सोचो इतने सारे सिलेबस से इतने चैप्टर्स करूंगी तो अच्छे मार्क्स आएंगे। आप सारे चैप्टर्स अच्छे अच्छे तरह कर करके उसके एग्जाम दिए जा रहे हो और मॉड्यूल पास किए जा रहे हो। सो दैट वुड बी अ वेरी गुड वे टू एंश्योर कि बच्चों पे स्ट्रेस भी ना आए पर बच्चे पढ़ भी सब कुछ रहे, राइट। बट ये अभी नहीं है, अगले 10 साल में ऐसा होगा, ठीक है। स्कूल बोर्ड्स टू डेवलप कैपेसिटीज टू ऑफर ऑन डिमांड एग्जाम इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। धीरे धीरे हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री ने सोचा है कि वैसे ही जैसे मॉड्यूलर टेस्ट बोला था ना, वो ऑन डिमांड टेस्ट होगा। आपने कहा कि यार मैंने पढ़ लिया, अब मैं टेस्ट देने को तैयार हूं, तो आपके सामने टेस्ट हो और आप अपना एग्जाम दे पाओ। धीरे धीरे इस तरीके की कैपेबिलिटी पे जाना चाहता है आपका CBSE, राइट। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक गाइस, ये जो बोर्ड एग्जाम है ट्वाइस अ ईयर वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो मेजर चेंज है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बढ़ने वाले हैं हर साल 10%, ये चेंजेस के बारे में आपका क्या ख्याल है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा चेंज है। डर जरूर लगता है कि आप पहले बैच होगे जो इस चेंज के थ्रू जाओगे, बट आई थिंक ये चेंज बहुत बढ़िया है। इसके साथ साथ CBSE आपके NCERT भी अपडेट कर दे ना थोड़ी, तो और भी बढ़िया बात होगी। थोड़ी पुरानी लगती है मुझको डेटा वगैरह, राइट। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी गुड बट आपको मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना है व्हाट डू यू गाइस थिंक।
राइट, सो दैट इज इट फॉर टुडे। इस वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, जिससे उन्हें भी पता चले कि भाई अगले साल क्या होने वाला है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, क्योंकि एज यू नो वेदांतु क्लास 9, वेदांतु क्लास 10 के लिए हम ऐसे ही सेशंस लाते रहते हैं, चैप्टर्स लाते रहते हैं। दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि साइनिंग आउट। बाय बाय।